अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 में पेज नंबर 100 में डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स को। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कहते हैं स्टेट्स तीन हालतें होती हैं इक्विलिब्रियम की आमतौर के ऊपर, ठीक है। एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरी होती है आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरी होती है आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम सबसे पहले पहली कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है जिसमें अ बॉडी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच अ बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, कि वो अपनी पहली वाली हालत में आ जाए। व्हेन, कब आ जाए? आफ्टर अ स्लाइटली लिफ्टिंग फ्रॉम अ वन साइड, कि आप उसको एक वन साइड से बड़े आराम से उठाएं ऊपर की तरफ, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा वो थोड़ा सा हायर पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। जैसे आप उसको ड्रॉप करें, ठीक है, वो वापस क्या हो जाए, अपनी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाए। मसलन देखें, ये आपके पास एक बुक पड़ी है, बुक की एग्जांपल ले रहे हैं, टेबल के ऊपर इस तरह बुक पड़ी है, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बुक है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आप उसको स्लाइटली हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा क्या हो जाए, हायर हो जाए। कहते हैं जैसे ही आप उसको क्या करें, ड्रॉप करें, छोड़ें, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक के ऊपर क्या होता है, एक और एग्जांपल दी हुई है, वो ब्लॉक की दी हुई है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, इस तरह लेकर आते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो जब हम उसको ड्रॉप करेंगे तो वापस क्या हो जाए, अपनी असली हालत के अंदर आ जाए। ब्लॉक रिटर्न करे तो अपनी प्रीवियस पोजीशन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो व्हीकल्स होती हैं वो मेड हैवियर बनाई जाती है एज अ बॉटम, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज लो की जाती हैं, ठीक है। मसलन आपने मोस्टली अपनी कार्स देखी होंगी, जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं, एक तो वो वाइड है, ठीक है, और उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, ज़मीन के करीब होता है, यानी कि वो ज़मीन के साथ लगी होती है, जितनी रेसिंग कार होती है। जो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो गाड़ी को क्या करता है, स्टेबल कंडीशन के अंदर रखता है, इक्विलिब्रियम की स्टेबल कंडीशन में, यानी कि वो रोल आउट होकर गिरने का उसका खदशा कम होता है। और बड़ी बड़ी बसेज अक्सर आपने देखी, वो क्यों गिर जाती हैं, कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रोड क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। बेस जो सी व्हीकल की होती है वो क्या की जाती है, आपके सामने गाड़ी की चौड़ी बनाई जाती है, ठीक है। मतलब मैं एक कार का आपको फ्रंट बनाकर दिखा देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये गाड़ी है ना, तो इस तरह एक उसका बड़ा वाइड सा फ्रंट होता है, ठीक है। वाइड सा फ्रंट होता है वो ज़मीन के साथ लगी, ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा होता है ज़मीन के करीब करीब रहे, जिसकी वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या करे, वो अटेन करे, ठीक है। और किसी भी चीज़ को वाइड बनाने के लिए क्यों ज़रूरी होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस लाइन में से गुजरे। याद रखें, जब तक देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा इसकी बेस लाइन के अंदर से गुजरा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसकी बेस लाइन, ये इसकी क्या है, बेस लाइन। जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की बेस लाइन के अंदर से गुजरेगा, याद रखें ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर रहेगा। जैसे ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से बाहर हो जाएगा, बेस लाइन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो वो सेकंड एक इसकी स्टेट है जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब सेकंड को भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है, इन दिस कंडीशन द ऑब्जेक्ट विच इज़ अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्टर्ब, इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, वो अपनी पहली वाली हालत में ना आए। इन सच के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोअर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसमें आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ आता है कंपेयर टू द अदर कंडीशन। मसलन यही एक मैं आपको एक बोर्ड की एग्जांपल दे देता हूँ जिसको भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। मैंने आपको भी बताया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक बेस लाइन के अंदर रहता है ना, तो ऑब्जेक्ट जो सा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। कहता है जैसे ही वो मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टिल्ट कर देता हूँ, टेढ़ा कर देता हूँ,
ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी बेस लाइन से, यानी कि ये जो इसकी बेस लाइन है इससे क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे वो बेस लाइन से बाहर जाएगा तो वापस अपनी क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा। तो आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बेस लाइन से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो सी कंडीशन को यहाँ जिस स्टेट को अटेन करता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि अपनी पहली वाली हालत में नहीं आता। इसकी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मसलन ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है, ठीक है। अगर आप इसको, अब तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आप इसको खड़ा कर भी लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसकी बेस लाइन क्या है, जस्ट इसकी टिप है। इसकी बेस लाइन क्या है, जस्ट इसकी टिप है। जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, हिलाएंगे, ठीक है, मसलन ये इसको आप हिलाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में क्या होगी, किसी और डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, उसकी बेस लाइन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब हम न्यूट्रल तीसरे इसकी डिस्कस करते हैं पेज नंबर 102 के ऊपर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहते हैं इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन न्यू पोजीशन, कि अगर वो अपनी नई पोजीशन में आता है, जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं प्रीवियस पोजीशन के लिहाज से, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब भी नहीं होता, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है जी, यानी कि वो जब रेस्ट की हालत में या नई पोजीशन में आता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ही नहीं होता। ठीक है, टोटली प्रोसेस में, टोटली प्रोसेस के अंदर, ठीक है, न्यू पोजीशन के अंदर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ही नहीं होता। दैट स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इसमें आपने देखा होगा कि पेंसिल पड़ी हुई है, ठीक है, ये मसलन ये पेंसिल है, ठीक है, ये कोई रॉड पड़ा हुआ है, ठीक है, रॉड पड़ा, तो आप अगर इसको घुमाकर आगे की तरफ ले जाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। मसलन एक बॉल पड़ा हुआ है एक फ्लोर के ऊपर, इसको ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो जब यहाँ पर आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टिल अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी रेफरेंस ऑफ पॉइंट से क्या हो, डिस्टर्ब नहीं होता। दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 4.9 टॉपिक है आपके पास, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेबिलिटी हम किस तरह लाते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास उससे किस तरह रिलेट होता है। ठीक है जी, कहते हैं किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए सेंटर ऑफ मास को मस्ट केप्ट एज लो एज पॉसिबल, कि सेंटर ऑफ मास को हम क्या करते हैं, जितना नीचे की तरफ रखेंगे तो उतना ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है जी, कहते हैं इसमें आपने अक्सर देखा होगा रेसिंग कार जो सी होती होंगी, ठीक है, वो काफ़ी फ्लोर के साथ लगी होती हैं। ठीक है, यही रीज़न होता है कि वो बॉटम उसका जितना ज़मीन के साथ होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सर्कस के अंदर आपने किसी एक्रोबैट को देखा होगा, जोकर को, किसी इंसान को देखा होगा, उसने एक अपने हाथ में एक रॉड पकड़ा होता है, तो सर्कस आर्टिस्ट सच एज अ टाइड रोप वॉक्स यूज अ लॉन्ग पोल्स लोअर देयर सेंटर ऑफ मास, क्या करता है, जिस तरफ से वो गिरने लगता है दूसरी तरफ से वो कहता है सेंटर मास को लोअर करता है, जिसकी वजह से वो उसको क्या करता है, ऊपर से नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है। इसी तरह ही आपने कुछ टॉयज देखे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे एग्स देखे होंगे, आपने बलून्स देखे होते हैं जिसके बॉटम में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मास रख देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मैटर को प्रोसेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबिलिटी उसके अंदर वो एक जगह पर खड़ा रहता है। व्हेन आप उसके ऊपर पुश करते हैं या किसी किस्म के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो नेट फोर्स जैसे ही वैनिश होती है, गायब होती है, वो वापस अपनी क्या होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाती है। आपने फोक्स देखा होगा, द फोक्स लोअर सेंटर ऑफ द मास जो होता है, पैरेट सिस्टम में देखा होगा, पैरेट के अंदर विच इज़ अ मेड इज़ हैवियर एट द टेल, उसको टेल से क्या किया जाता है, हैवियर रखा जाता है। जैसे ही उसको अपवर्ड की तरफ से खिलाया जाता है तो इट इज़ अ सेमी स्फेरिकल बेस, यानी कि उसका बॉटम जो सा होता है सेमी स्फेरिकल होता है। तो जब हम उसको टिल्ट करते हैं, खिलाते हैं, तो उसका मास राइजेस होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये कुछ फिनोमेनास होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। ठीक है जी।